नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है डीज़ल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, उसके मुख्य कारण और क्या वजह है कि उसे जीएसटी के बाहर रखा गया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जैसा होता आया था कि तकरीबन 20 रुपए का गैप होता था पेट्रोल प्राइस और डीज़ल प्राइस के बीच में हमेशा से ही। और यही वजह होती थी कि जो डीज़ल कार्स होती थी वो काफ़ी महंगी पड़ती थी पेट्रोल कार्स के मुकाबले। लेकिन रिसेंटली ये सब चेंज हो गया जब डीजल की प्राइस भी पेट्रोल से ज़्यादा हो गया दिल्ली में। जहां जून के महीने में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 70 रुपये हुआ करती थी, वहीं अब ये दिसंबर के महीने में तकरीबन 84 रुपये तक पहुंच गई है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि तकरीबन 6 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट ने 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए हैं। जो मेन क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये होता है कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो चलिए हम इनकी मेन फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। पहला फैक्टर है ग्लोबल क्रूड ऑयल। तो इंडिया तकरीबन 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बाहर के देशों से, और 15% से भी कम का क्रूड ऑयल ये खुद ही प्रोड्यूस करता है। और सिंस हम 80% से ज़्यादा का इंपोर्ट करते हैं, तो यही वजह होता है कि अगर क्रूड ऑयल की जो ग्लोबल डिमांड है अगर वो ज़्यादा होती है तो उसके प्राइस भी ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर वो कम होती है तो उसके प्राइस भी कम हो जाते हैं। तो एक तरीके से यही रीज़न होता है कि अगर वहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो हमारे देश में भी प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं पेट्रोल डीजल के, और अगर वहाँ पे कम होती है तो हमारे देश में भी ये कम हो जाते हैं। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन के टाइम पे दरअसल क्रूड ऑयल का डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ही लोवेस्ट पे चला गया था। ये तकरीबन $20 पर बैरल तक कम हो गया था। पर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हुआ इसके प्राइसेस फिर से तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड फिर से उठने लगी। तो कोविड की सिचुएशन से पहले दरअसल एक बैरल का प्राइस तकरीबन $70 पर बैरल हुआ करता था। लेकिन जब ये कोरोना का सिचुएशन आया, जब कोविड-19 पूरी दुनिया में हावी हुआ, तो इसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गए थे। तकरीबन ये $38 पर बैरल तक पहुंच गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से सिचुएशन फिर से नॉर्मल होने लगी है तो इसके प्राइसेस फिर से उठ रहे हैं, और ये तकरीबन $40 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं। तो पहला फैक्टर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ग्लोबल क्रूड ऑयल की वजह से अगर उसकी प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे देश में भी प्राइस बढ़ जाते हैं, और अगर उसके प्राइस कम होते हैं तो हमारे देश में भी प्राइस कम हो जाते होंगे। होप कि पहला फैक्टर आपको क्लियर हो गया। दूसरा मेन फैक्टर है करेंसी एक्सचेंज रेट। जी हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हम दूसरे देश को इंडियन रूपी में नहीं बल्कि उसे डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो प्री कोविड दरअसल इंडियन रूपी की वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले थी 70 रुपीज़, लेकिन ये कोविड के सिचुएशन के दौरान 75 रुपीज़ तक पहुंच गया था। मतलब कि $1 इक्वल्स 75 इंडियन रुपीज़। तो ये दूसरा फैक्टर बन गया था जिसकी वजह से हमें बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। और सिंस अभी भी इंडियन रुपी की सिचुएशन ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है और ये दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो अभी भी ऊपर ही जा रही है। तो आपको ये दूसरा फैक्टर भी समझ में आ गया होगा। तो तीसरा जो मेन फैक्टर पड़ जाता है वो है एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स। एक्साइज ड्यूटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वैल्यू एडेड टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। और क्योंकि ये अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं है, या फिर कहा जाए कि इसे ठीक इसी रीजंस की वजह से जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों इसके प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। दरअसल हम जिस प्राइस पे दरअसल डीजल और पेट्रोल को परचेज़ करते हैं उनमें 2/3 तो केवल टैक्स ही होता है। दरअसल अभी के टाइम पे अगर जो पेट्रोल का रेट लिया जाए, सपोज़ करिए वो 80 रुपीज़ पर लीटर है, तो उसमें अराउंड 50 रुपीज़ पर लीटर तो केवल टैक्स ही होता है, जिसमें 33 रुपीज़ अराउंड सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स बनता है और 18 रुपीज़ के अराउंड बन जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। और यही हाल डीजल का भी है, जहाँ पे अराउंड 32 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है टैक्स और 17 रुपीज़ तकरीबन स्टेट गवर्नमेंट लेती है। मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगे दामों पे दिया जाता है। होप आपको ये फैक्टर भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और इंडिया में यही थर्ड फैक्टर ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्राइस हाइक के लिए, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही प्राइस को बढ़ा देते हैं, या फिर कहा जाए अपने टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी प्राइस ही बढ़ जाती है। तो
आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।